सोचिए, त्योहारों का खुशनुमा माहौल हो, घरों में रंग और गुलाल की तैयारियां चल रही हो और अचानक एक ही गांव से दो खौफनाक खबरें आए। पहली खबर, एक 15 साल की मासूम सी लड़की अपने ही घर के छत के पंखे से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश करती है और दूसरी खबर कि ठीक उसी वक्त उसी गांव में रहने वाला एक 30 साल का हंसता खेलता नौजवान गांव के बाहर एक खेत में खून से लथपथ दो गोलियों से छलनी हालत में मुर्दा पाया जाता है। शुरुआत में देखने वालों को लगा कि ये दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं। एक तरफ खुदकुशी की कोशिश थी तो दूसरी तरफ एक बेरहम कत्ल। लेकिन जब पुलिस ने इन दोनों घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो जमीन के नीचे दबा एक ऐसा खौफनाक राज सामने आया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। और इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें थी कि जिस आदमी की हत्या हुई थी उसकी मौत का राज किसी गवाह या सीसीटीवी से नहीं बल्कि एक व्हाट्सएप स्टेटस में छिपा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान के अंदर का शैतान कब जाग जाए, कोई नहीं जानता। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसका अंत आपके होश उड़ा देगा। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में नौजील थाना क्षेत्र के एक छोटे से गाँव से जिसका नाम है सुहागपुर। इसी गांव में रहता था 30 साल का अर्जुन कुमार। पेशे से वो एक ट्रक ड्राइवर था। अर्जुन के परिवार में उसकी 27 साल की पत्नी स्वाति और दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक 5 साल का बेटा और एक 10 महीने का मासूम बच्चा। अर्जुन अक्सर ट्रक लेकर शहर शहर घूमता रहता था, लेकिन त्योहारों पर वो हर हाल में अपने परिवार के पास गाँव जरूर लौट आता था। बात है 3 मार्च 2026 की सुबह की। अगले दिन होली थी और गांव में त्योहार की तैयारियां चल रही थी। सुबह के करीब 9 बजे अर्जुन अपनी पत्नी स्वाति से कहता है कि वह बाजार जा रहा है और होली का थोड़ा सामान लेकर आता है। स्वाति मुस्कुराते हुए उसे विदा कर देती है, लेकिन स्वाति को क्या पता था कि जिस पति को वो अभी बाजार भेज रही है अब उसका चेहरा वो जिंदा कभी नहीं देख पाएगी। घंटे बीतने लगते हैं, दोपहर होने को आती है, लेकिन अर्जुन घर वापस नहीं लौटता। स्वाति की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो रिश्तेदारों को फ़ोन करती है, अर्जुन के दोस्तों से पूछती है, लेकिन अर्जुन का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। वो मानो अचानक हवा में गायब हो चुका था। इधर स्वाति अपने पति को ढूंढ रही थी और उधर उसी सुहागपुर गांव में अर्जुन के घर से कुछ ही दूरी पर एक और खौफनाक घटना घटने वाली थी। उसी पड़ोस में रहती थी 15 साल की अंजलि कुमारी, जो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक हंसमुख लड़की थी। अंजलि के परिवार में उसके माता पिता और उसका 21 साल का बड़ा भाई भोला उर्फ हर्ष रहते थे। जिस वक्त अर्जुन रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद घर में कोई नहीं था। अंजलि अचानक एक रस्सी उठाती है, उसे छत के पंखे से बांधती है और अपने गले में फंदा डालकर झूल जाती है। लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही अंजलि फंदे पर लटकती है उसी समय उसका बड़ा भाई भोला घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। अपनी बहन को उस हालत में देख भोला की चीख निकल जाती है। वो दौड़कर अंजलि को नीचे उतारता है। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत अंजलि को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है। अंजलि की हालत काफ़ी गंभीर थी। डॉक्टरों ने तुरंत उसे आगरा रेफ़र कर दिया। भोला और उसकी मां रोते बिखरते अंजलि को लेकर आगरा रवाना हो जाते हैं। इसी बीच यह मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस अस्पताल पहुंचती है और अंजलि की मां से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 साल की बच्ची ने अपनी जान देने की कोशिश की। तब अंजलि की मां रोते हुए एक ऐसा नाम लेती है जो पूरे मामले को और उलझा देता है। वह कहती है कि उनके ही पड़ोस में रहने वाला अर्जुन कुमार पिछले कई दिनों से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और उसी बदनामी के डर से अंजलि ने फांसी लगाने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि शायद मामला समझ में आ गया है, लेकिन जब पुलिस अर्जुन को ढूंढने उसके गांव पहुंचती है तो उन्हें अर्जुन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें एक और खौफनाक खबर मिलती है। गांव के बाहर मंदिर के पास वाले खेत में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। अर्जुन की पत्नी स्वाति भी अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए वहां पहुंच जाती है और जब वो जमीन पर पड़ी उसी लाश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी अर्जुन की थी जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। अर्जुन के शरीर में 2 गोलियां लगी थी, एक सीने में और एक पीठ में। मतलब साफ था कि उसे दौड़ाकर मारा गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अगर अर्जुन अंजलि को परेशान कर रहा था तो फिर अर्जुन की हत्या किसने की। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले अर्जुन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जैसे ही कॉल डिटेल्स सामने आई भी कहानी पलट गई। पता चला कि अर्जुन और अंजलि पिछले कई महीनों से बात कर रहे थे
फ़ोन पर, यानी कि कोई छेड़खानी नहीं बल्कि दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस को पता चला कि अर्जुन के फ़ोन पर मौत से ठीक पहले जो आखिरी कॉल आई थी वह नंबर अंजलि के भाई भोला के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब तस्वीर साफ थी, पुलिस को शक हो गया कि अर्जुन का कातिल कोई और नहीं बल्कि अंजलि का भाई भोला ही है। पुलिस तुरंत आगरा के उस अस्पताल पहुंचती है जहां अंजलि का इलाज चल रहा था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ये भोला वहां से फरार हो चुका था। करीब 2 दिन तक पुलिस भोला की तलाश करती रही। आखिरकार 7 मार्च 2026 को शाम पुलिस को सूचना मिली कि भोला यमुना एक्सप्रेसवे के पास दिखाई दिया है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की, लेकिन भोला ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली भोले के पैर पर लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में भोला ने अर्जुन की हत्या कबूल कर ली। उसने बताया कि उसकी बहन अंजलि की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए अर्जुन से हुई थी, लेकिन अर्जुन शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। जब भोला ने इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन को बहुत समझाया, लेकिन अंजलि नहीं मानी। आखिरकार 3 मार्च की सुबह भोला ने अर्जुन को फ़ोन करके गांव के बाहर मंदिर के पास बुलाया। वहां पहले से भोला अपने एक दोस्त के साथ हथियार लेकर खड़ा था। दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में भोला ने तमंचा निकालकर अर्जुन के सीने पर गोली मार दी। अर्जुन जान बचाकर भागने लगा तो भोला ने पीछे से दूसरी गोली मारी जो उसकी पीठ में लगी और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। अर्जुन की हत्या करने के बाद भोला ने उसी तमंचे के साथ एक सेल्फी ली और उसे व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया। साथ में एक गाना लगाया जिसमें लिखा था कि मैंने उसे मार तो दिया है, कुछ लोग अभी भी बाकी है। अब अंजलि ने अपने भाई का यह स्टेटस देखा तो उसे समझ आ गया कि उसके भाई ने अर्जुन को मार डाला है। यह सदमा वह सह नहीं पाई और उसी दर्द में उसने घर में फांसी लगाने की कोशिश कर ली। दोस्तों, इस घटना में एक तरफ अर्जुन की मौत हो गई, दूसरी तरफ अंजलि अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी और तीसरी तरफ भोला अपनी ही करतूत की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। एक नासमझी, एक गलत फैसला और झूठी दबंगई के घमंड ने 2 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। अब सवाल यह है कि इस पूरी घटना में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? क्या उस 15 साल की नासमझ अंजलि की, उस 30 साल के शादीशुदा अर्जुन की, या फिर दबंगई के नशे में चूर भोला की? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको समाज की इस खौफनाक सच्चाइयों को रूबरू कराना है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।